पुष्पा 2 का जलवा चारों ओर बिखरा हुआ है। जनता थिएटर्स में पिली पड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड में बड़े बड़े सुरवाओं को धराशायी कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 नाम का चक्रवात चल रहा है। इसका केंद्र है अल्लू अर्जुन, वही अल्लू अर्जुन जिनके लिए अब इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर्स मायने नहीं रखते। उनकी ख्याति इन सीमाओं को लांघ चुकी है। जनता उनके लिए पागल है, पर यह पागलपन ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे है 2 दशक का लंबा करियर और उससे पहले की कहानी। आज आपको यही कहानी सुनाई जाएगी, यानी अगले कुछ मिनटों के लिए अपन है आपके किस्सा गो। तो किससे शुरू करते हैं। साउथ के एक बड़े एक्टर हुए अल्लू रामलिंगया। करीब 1000 फिल्मों में काम किया होगा। इनके 4 बच्चे हुए अल्लू अरविंद, सुरेखा, वसंत लक्ष्मी और नवभारती। बाकी किसी ने फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाया, लेकिन अल्लू अरविंद ने काम किया और बखूबी किया। उन्होंने गीता आर्ट्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी खोली 1972 में। इस कंपनी ने गजनी और मगधीरा जैसी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। अभी वो 835 करोड़ में बनने वाली रणवीर कपूर की रामायण में भी पैसा लगा रहे हैं। कहने का मतलब है अल्लू अरविंद फिल्म प्रोडक्शन में बड़े नाम है, लेकिन इनसे भी बड़े नाम है इनके सुपुत्र अल्लू अर्जुन। वो आज एक पैन इंडिया स्टार हैं। इसकी वजह है पुष्पा 2 और पुष्पा। आप जानते ही हैं अल्लू अर्जुन कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो न सिर्फ एक्टर बने बल्कि सुपरस्टार बने। अल्लू अर्जुन का जन्म चेन्नई में हुआ। चूंकि अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर हो चुके थे, इसलिए परिवार अल्लू के जन्म के बाद, यानी अल्लू अर्जुन के जन्म के बाद कुछ सालों में हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अल्लू अभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जैसा आम बच्चों का बचपन होता है, उनका भी वैसा ही था। कभी उन्हें पियानो टीचर बनना था, कभी मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाने की सोच ली उन्होंने, और कभी नासा में काम करने का मन बनाया। पर अंत में फाइनल हुआ कि एनिमेशन में कुछ करेंगे। इसके लिए पढ़ाई भी की, कुछ दिन विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर भी रहे, लेकिन मामला बन नहीं रहा था। माने वो अपने पैर और मन दोनों ठीक तरह से जमा नहीं पा रहे थे। ऐसे में अब किया क्या जाए। दरअसल ऊपर जब हम अल्लू अर्जुन का बैकग्राउंड बता रहे थे तो ये भूल गए कि सिर्फ उनके दादा और पिता ही फिल्मों से नहीं जुड़े रहे। उनके फूफा साउथ के जाने माने एक्टर हैं, और ये एक्टर हैं साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी। अब अर्जुन को लगा कि जब परिवार वालों ने इतनी बड़ी ज़मीन तैयार कर रखी है तो उसी पर खेती की जाए, मेहनत कम करनी पड़ेगी। अल्लू कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक्टिंग करनी शुरू की तो उन्हें मज़ा आने लगा। अब मज़ा आने लगा तो इसी काम में रम भी गए और पैर भी जमा लिए। पैर जमाए कैसे, ये अभी आपको आगे बताते हैं। अल्लू की पहली हिट फिल्म आर्या थी, लेकिन यहां तक पहुंचने में काफी लंबा वक्त लगा। दरअसल अल्लू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1985 में ही फिल्मों में दिख चुके थे। फूफा चिरंजीवी के साथ बतौर डांसर भी 2001 में नजर आए थे, लेकिन अभी तक एक्टिंग में कदम नहीं रखा था, यानी फिल्मों में डेब्यू नहीं हुआ था। अब जब उन्होंने ठान लिया कि एक्टिंग को ही बतौर प्रोफेशन अपनाना है, तो उन्हें पहले इसकी ट्रेनिंग दिलाई गई। उन्हें मुंबई भेजा गया। यहाँ उन्होंने नमित कपूर के मार्गदर्शन में एक्टिंग के गुर सीखे। नमित के ही एक्टिंग स्कूल से रामचरण ने भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। रणवीर सिंह, विकी कौशल और वरुण धवन भी यहीं की उपज हैं। बहरहाल अल्लू मुंबई से वापस लौटे तो गंगोत्री नाम की फिल्म से 2003 में उन्होंने डेब्यू किया। इसे प्रोड्यूस किया था उनके पिता अल्लू अरविंद ने, लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं। साथ ही अर्जुन को इससे कोई पहचान भी नहीं मिली। अल्लू अर्जुन को तेलुगु इंडस्ट्री में पहचान मिली 2004 में आई आर्या से, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। पहली उनकी हिट फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे सुकुमार। सही समझे आप लोग, पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार। पुष्पा कोई पहला मौका नहीं थी कि इससे पहले भी सुकुमार ने अल्लू का साथ दिया था। उनका अल्लू के करियर पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लू को पैन इंडिया स्टार बनाने से पहले साउथ स्टार बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा है। इसकी कहानी हम आपको सुना भी चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ कर देते हैं। आर्या के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सुकुमार की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने दिल नाम की फिल्म में बतौर असिस्टेंट काम किया था। इसके प्रोड्यूसर थे राजू। उन्होंने बाद में इस फिल्म के टाइटल को अपने नाम में जोड़ लिया और उनका नाम हो गया दिल राजू। तो दिल राजू ने सुकुमार से वादा किया था, जब वो दिल बना रहे थे, अगर उनकी दिल हिट रही तो वो उनकी डेब्यू फिल्म में पैसा लगाएंगे। फिल्म हिट रही और दिल राजू ने आर्या में पैसा लगाया। हालांकि आर्या में सुकुमार पहले दिल में काम करने वाले एक्टर नितिन को साइन करना चाहते थे, बात नहीं बनी तो प्रभास के पास पहुंचे, लेकिन यह भी मामला बना नहीं। इसके बाद प्रोजेक्ट में एंट्री हुई अल्लू अर्जुन की। आगे की कहानी आप सब जानते ही हैं।
पुष्पा 2 की कमाई में आप देखेंगे तो मलयालम भाषा का भी ठीक ठाक योगदान है। एक तेलुगु स्टार के लिए वहाँ कमाई करना ठीक वैसा ही है जैसा किसी हिंदी स्टार के लिए तेलुगु में बढ़िया कमाई करना। कहने का मतलब है ये मुश्किल काम है, लेकिन अल्लू ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसमें मलयालम एक्टर फहद फासिल का भी बड़ा योगदान है। लेकिन अल्लू का जलवा केरल में भी भरपूर है। क्या है कि उनकी केरल में तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उन्हें वहाँ अल्लू अर्जुन नहीं मल्लू अर्जुन कहा जाता है। मलयालम लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केरल के कोच्चि में भी पुष्पा 2 का एक इवेंट रखा था। वहाँ अल्लू को खूब पसंद किया जाता है। केरल में उनके डांस के बड़े मुरीद हैं। अल्लू अर्जुन ने 2011 में शादी की। उनकी पत्नी का नाम है स्नेहा रेड्डी। अल्लू के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम है आन और बेटी का नाम है अरहा। अरहा समांथा की फिल्म शाकुंतलम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मूवी डेब्यू भी कर चुकी हैं। अल्लू ने कुछ बिजनेस में भी हाथ डाल रखे हैं। जैसे उन्होंने ऐसा कहा था कि 800 जुबली नाम का एक नाइट क्लब शुरू किया 2016 के आसपास संभवतः। एक कंपनी से भी वो जुड़े हुए हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों को, बड़े बड़े लोगों को लग्जरी कारें उपलब्ध कराती है। अल्लू के दरिया दिली और नरम दिली के किस्से भी खूब चलते हैं। कहते हैं कि वो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी का एक नमूना पेश किए रहते हैं। अल्लू अर्जुन के एक फ़ैन थे नूर मोहम्मद। नूर काफ़ी लंबे समय से अल्लू और उनके परिवार को हर जगह चीयर करते थे। 2019 में वो गुजर गए। उनकी डेथ के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म हला वैकुंठपुरमुलु का टीज़र आना था। उन्होंने इस घटना की वजह से टीज़र लॉन्च आगे बढ़ा दिया। साथ ही उनके घर गए, उनके परिवार वालों से मिले, उन्हें फाइनेंशियली मदद भी की। पुष्पा ने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बनाया। पुष्पा 2 का भी चारों तरफ खूब शोर है, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ने जब इस आइडिया को लिखना शुरू किया था तो पुष्पा राज का रोल अल्लू नहीं करने वाले थे, यानी ये रोल उनके पास नहीं था। इसके लिए फर्स्ट चॉइस थे महेश बाबू। वो कुछ समय तक इस फिल्म के साथ जुड़े भी रहे। सुकुमार उन्हें ही पुष्पा के लिए कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसका कोई पुख्ता कारण नहीं पता चलता, लेकिन कहा जाता है उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस का हवाला देते हुए फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद पुष्पा पहुंची अल्लू अर्जुन के पास। उन्होंने मौका लपक लिया। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की एक अपनी राइवलरी भी है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती है। दोनों तेलुगु सिनेमा के एकदम तगड़े स्टार हैं, इसलिए इनके बीच में कुछ टसल चलता रहता है। उनके फैन सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो अपने को नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर जो भी हो, पुष्पा 2 के बाद अब पुष्पा 3 भी आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके आने में भी 6 साल लगेंगे, माने 2030 तक ये पिक्चर आएगी। संभव है इससे पहले अल्लू अर्जुन डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ काम करें। बाकी जैसा होगा आप तक खबर पहुंच जाएगी, हम बताएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लू अर्जुन को प्यार पहुंचाइए, हमें भी प्यार पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।